फतेहपुर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद फतेहपुर जिले के एक पशुपालक परिवार पर ऐसा कहर टूटा जिसने उनकी पूरी आजीविका छीन ली। राधानगर थाना क्षेत्र के मदरियापुर गांव निवासी शिवरतन पाल और उनके पुत्र विजय पाल, अजय पाल और प्रदीप पाल की करीब 100 भेड़ों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। भेड़ पालन ही परिवार की आय का एकमात्र साधन था, जो इस हादसे के बाद पूरी तरह चरमरा गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार अक्टूबर माह में ठंड को देखते हुए वे अपनी लगभग 400 भेड़ों को चराने के लिए लखनऊ के आसपास ले गए थे। रोज की तरह IIM रोड क्षेत्र में भेड़ों को चरवाया जा रहा था। इसी दौरान उसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां पूरी सब्जी सहित भारी मात्रा में खाना खुले में पड़ा रह गया, जिसे भेड़ों ने खा लिया। कुछ ही घंटों बाद रात में भेड़ों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और देखते ही देखते करीब 99 भेड़ों की मौत हो गई। आंकड़ों में उलझा नुकसान, मुआवजे पर सवाल। हादसे की सूचना पर स्थानीय प्रधान के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उपचार शुरू किया। हालांकि तब तक भारी नुकसान हो चुका था। पीड़ितों का कहना है कि शुरुआत में उनके पास लगभग 400 भेड़ें थी, जबकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में 341 भेड़ें दर्शाई गई। लखनऊ में 99 भेड़ों की मौत के बाद शेष 242 भेड़ों को नगर निगम लखनऊ की गाड़ियों से फतेहपुर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही 7 भेड़ों की और मौत हो गई, जिसमें 6 गर्भवती थीं। प्रशासन की ओर से मृत भेड़ों में से 87 भेड़ों का मुआवजा देते हुए प्रति भेड़ 10,000 रुपए की दर से 8,75,000 रुपए का चेक दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये मुआवजा बाजार भाव और वास्तविक नुकसान के मुकाबले बेहद कम है। उनका आरोप है कि कुछ मृत भेड़ों को घटनास्थल से हटाए जाने के कारण उन्हें मुआवजे में शामिल नहीं किया गया, जिससे उसका नुकसान और बढ़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। प्रशासन मौके पर मामले की गंभीरता को देखते हुए फतेहपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेदव्रत गंगवार टीम के साथ मदरियापुर गांव पहुंचे और शेष 235 भेड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि मौत जहरीला भोजन खाने से हुई या किसी संक्रामक बीमारी के कारण। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर एक ओर जांच और औपचारिकताएं जारी हैं, तो दूसरी ओर भेड़ पालन पर निर्भर ये परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन की आगे की कार्यवाही पर टिकी है कि क्या इस परिवार को उनके नुकसान के अनुरूप न्याय मिल पाएगा या नहीं। भेड़ें खत्म हुई हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर, भेड़ों की सुबह घटना से अपर ADM महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी। जानकारी प्राप्त होने के बाद हमने तत्काल व्यवस्था करते हुए अपने उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंदर सिंह को सूचित किया। रविंदर सिंह अपने टीम के साथ यहाँ आए। यहाँ पर हमारे डॉक्टर पंकज कुमार उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और हमारे पशु प्रसार अधिकारियों की लगातार टीम लगी हुई है। टीम लगातार जो भी हमारी भेड़ें हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। स्वास्थ्य परीक्षण करने के आधार पर जो भी दवाएं हैं, जो भी इंजेक्शन वगैरह हैं, उनको प्रदान किए जा रहे हैं। और जो भेड़ें मृत हो गई हैं उनका सब परीक्षण करने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही हमने अपने पशु प्रसार अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि घटना मामला था और कैसे क्या हुआ है। सर कल परसों दोपहर के बाद जो है हम लखनऊ में जो है IIM रोड के पास जो है ये मोदी का जो कार्यक्रम था, तो उसकी गाड़ी की पार्किंग का सिस्टम था। हमारा वहाँ भेड़ जो गया और वहाँ पूड़ी इतनी बड़ी थी, पूड़ी सब्जी इतनी मात्रा में, तो करीब वो 1 ही 2 घंटा खाया होगा हमारा बुरा। शाम को जब वहाँ से लेकर के आया स्टॉप में खड़ी करने के लिए, स्टॉप में खड़ी किए तो ठीक था, लेकिन जैसा रात ढलती गई वो हमारा पूरा माल खुल गया। कहीं नहीं कि जहाँ तहाँ घूमने लगा। 12 बजे के बाद से रात में वो मरने लगा और सुबह होते हुए कम से कम 25-30 मर गई। और कितनी भेड़ तक कम से कम 100 हमारा माल पूरा मर चुका था। कितनी भेड़ें थी और कब से वहाँ रह रहे थे आप? सर हम लखनऊ में जो है अभी अक्टूबर के महीने में गए थे हम।